नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है राजधानी भोपाल से, जहां कांग्रेस और कमलनाथ के राम प्रेम पर सवाल उठने लगे हैं। जामिया निजामिया संस्था ने एक खुला खत जारी किया है। पत्र में कमलनाथ को मुसलमानों से मुंह मोड़ने वाला नेता बताया गया है। हिंदू परस्ती को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आरोप लगाए गए हैं। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि अब कमलनाथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव को देखते हुए पत्र में लिखा कि किसी की बातों में ना आए, अपने नेता का सोच समझकर चुनाव करें। पत्र में मुसलमानों को बिल्कुल अकेला बताया गया है और इसके साथ ही कहा गया है कि सोच समझकर अब रहनुमा ढूंढना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए हैं राम भक्ति को लेकर। पत्र में खुले तौर पर लिखा गया है कि नया रहनुमा ढूंढना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुसलमानों से मुंह मोड़ने वाला नेता करार दिया गया है। आने वाले उपचुनाव को देखते हुए उसका जिक्र भी इसमें किया गया है कि आने वाले चुनाव में अपने नेता का चुनाव सोच समझकर करें। मुसलमान अकेले हैं और उनको अपना रहनुमा ढूंढना होगा। जामिया निजामिया के द्वारा यह खुला खत जारी किया गया है। यही वो खत है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि राम मंदिर के चलते कांग्रेस और कमलनाथ के सिलसिले में यह पत्र जारी किया गया है। जामिया निजामिया संस्था ने यह पत्र जारी किया है, जिसमें कमलनाथ और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए गए हैं। आने वाले उपचुनावों का भी इस पत्र में जिक्र किया गया है। कहा गया है कि मुसलमान अकेले हैं और अब उन्हें अपना नया रहनुमा ढूंढना होगा। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख। शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी, जिस तरह से ये पत्र जारी हुआ है, जामिया निजामिया जो संस्था है उन्होंने पत्र जारी किया है और कमलनाथ की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं, पहले आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं अपने अगले सवाल पर आऊंगा। नहीं देखिए, आपके कुल मिलाकर जो सवाल है वो सारे सवाल एक ही तरफ जा रहे हैं। जी, अभी अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला जो माननीय प्रधानमंत्री ने रखी, उसके बाद ये सारे लोगों के अंदर आजकल राम भक्ति जाग गई है। अलग अलग जगह सुंदरकांड कर रहे हैं, अलग अलग जगह जो लोगों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये देश का बहुसंख्यक हो, ये देश का अल्पसंख्यक हो, समाज किसी धर्म का व्यक्ति हो, ये इनकी पॉलिसी, इनकी नीतियों को अच्छी तरह कांग्रेस की जानता है। जहाँ तक आप बात फतवे की कर रहे हैं, कौन सी संस्था ने दे दिया, क्या दे दिया, क्या कमलनाथ जी ने खुद ही दिलवा लिया? तो ये वही कमलनाथ जी है जो विधानसभा चुनाव के समय आपके चैनल के ऊपर हमने वो वीडियो देखा था, जिसमें बोले थे 90% मुसलमानों के वोट मुझे चाहिए तो हम सरकार बना सकते हैं। आज वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों के खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं, खुद अपने खिलाफ फतवे निकलवा रहे हैं या फतवे उन्होंने निकला है। एक तो ऐसे फतवे और ऐसी चीजों को हम मानते ही नहीं। राजनीतिक आधार पर कोई फतवे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये इस किस्म की चीजें आ भी रही है मुस्लिम समाज के बीच में से, तो ये तो समझ में आने वाला है कमलनाथ जी को। अब जिनके सहारे चल रहे थे वो भी छोड़ दिए, बाकी की तो है नहीं। और जो बात रही इनकी राम भक्ति की, तो ये पूरा देश जानता है भैया कि कौन थे जो राम के अस्तित्व को कौन थे जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। ये तरह ही थे, ये सोनिया गांधी ही थी जो राम सेतु को नहीं मान रही थी। ये सिंह थे जो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे। यूपीए 2 के दौरान इन्होंने हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो आज भी इतिहास में दर्ज है तारीख। मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ और वो सब कुछ इतिहास में और आपको भी ज्ञात है। चिदम्बरम कांग्रेस के नेता, इन्होंने इस बात को राम के अस्तित्व को नकारने का काम करा, खुद गृह मंत्री रहते हुए। सोनिया गांधी ने राम सेतु के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा करा जब वो यूपीए के अध्यक्ष थी।
ये दिग्विजय सिंह लगातार इस मामले के ऊपर स्थिति को विवादास्पद बनाने की कोशिश करते रहे। ये कपिल सिब्बल ही थे जो कोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो केस लड़ रहे थे राम मंदिर के खिलाफ, जो इस बात को निर्णय देर से आए, इस बात को लेकर बार बार गुहार लगा रहे थे। और हमारे कौन, हमारे आडवाणी जी राम मंदिर निर्माण के लिए निकले थे, हमारे अटल जी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, हमारे कल्याण सिंह की सरकार गिर गई, हमारे पटवा जी की सरकार गिर गई। हमने तो बोला तो किया, अगर हम बोल रहे थे कि हम राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे तो थे और रहे, लेकिन ये बार बार स्टैंड बदलने वाली बात कहाँ से आ रही है? जी बिल्कुल सही बात है। इस तरह से, जिस तरह से आपने बात को कहा है कि ये षड्यंत्र भी हो सकता है कि खुद ही फतवे जारी करवाए जा रहे हैं, तो आने वाले उपचुनाव को देखते हुए इस तरह की राजनीति की आशंका जाहिर की जा सकती है क्या? हिदायतुल्लाह, एक बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये अब बहुत बुरी मुंह की खाने वाले हैं। बाकी इनको बहुसंख्यक समाज जानता है या इनको अल्पसंख्यक समाज की समझ में आ गया, अल्पसंख्यक समाज को भी समझ में आ गया कि सिर्फ वोट की राजनीति की हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन्होंने निकलाया कि उन्होंने निकला, ये कहाँ की संस्था है, उसका मध्य प्रदेश में क्या हस्तक्षेप है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो बड़ी अजीब अजीब टाइप की फर्जी संस्थाएं आ गई है। फतवा क्या होता है, इस पे डिबेट करवा लीजिए किसी का मौलाना, हमारे को बिठा लीजिए, हम बता देंगे फतवा किस मामले पे और किस पे दिया जा रहा है। फतवा धर्म के आधार पर किसी को जीवन जीने के लिए कोई पद्धति की आवश्यकता होती है, किसी को अपने पारिवारिक जीवन में, धार्मिक जीवन में होती है। ये सियासी फतवे कब से जारी होने लगे हैं भैया? ये कौन जारी करवाता है? ये भी कांग्रेस की राजनीति है। कभी बैठ कर ये इमाम बुखारी से करवा दिया करते थे, कभी जामा मस्जिद से करवा दिया करते, कभी किसी और विश्वविद्यालय से करवा देते, कभी बरेली चले जाते, कभी देवबंद चले जाते। कहाँ से फतवे लेके आते? सियासी फतवे है ही नहीं। आप खुद कर, हम तो इस किस्म के नहीं करते। आज तक बहुसंख्यक समाज में, आज तक किसी शंकराचार्य ने, आज तक किसी महामंडलेश्वर ने कभी कोई ऐसी कोई चीज जारी करी है जो राजनीतिक पक्षों के आप इसको होती थी? जी बिल्कुल सही बात, इसको दी थी, हमको नहीं दी थी। आपको इन सब चीजों को बड़े अध्ययन करना पड़ेगा। अब अल्पसंख्यक समाज भी जागरूक है। चाइना कमलनाथ जी अब खड़े होकर मुसलमानों के बीच में बात करें। हम तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला अगर अल्पसंख्यक समुदाय का भी व्यक्ति था, वो पार्टी की रीति नीति के साथ था, लेकिन क्या कमलनाथ जी के साथ है उनके लोग? बात करिए, उनके अभी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष से बात करिए, उनके जो मुस्लिम नेता उनसे बात करिए। आप लीजिए ना आरिफ मसूद को अभी लाइन पे लीजिए, पूछिए कमलनाथ जी के बयानों से सहमत है जी? हमारे साथ सैयद जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी हम राय ले लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं सैयद जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सैयद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। जी धन्यवाद। सैयद जी, जिस तरह से ये फतवा जारी हुआ है, एक पत्र खुला जो है वो जारी हुआ है कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के लिए, उसमें कहा गया है कि मुसलमानों से मुंह मोड़ने वाले नेता के रूप में कमलनाथ जी को वो देख रहे हैं और अब उनको नया रहनुमा ढूंढना होगा। क्या कुछ कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ये सब राजनीतिक बातें हैं और मुझे नहीं लगता कि जो जिस प्रकार के लोग इसको लिख रहे होंगे उनका समाज से कोई लेना देना है। जी वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों से मुंह मोड़ लिया है, राम भक्त हो गए हैं और अल्पसंख्यकों को अब अपना नया नेता ढूंढना होगा, नया रहनुमा ढूंढना होगा, मुसलमान अकेला है। ये तमाम बातों का जिक्र उस पत्र में किया गया है। तो क्या मानते हैं आप? अगर कोई नेता, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो जी या भाजपा का नेता हो, अगर भगवान राम को मानता है तो मुझे तो नहीं लगता कि उसके राम के मानने से वो मुसलमान का विरोधी हो जाता है या मुसलमान समाज में उसकी स्वीकार्यता नहीं होती। जी मुझे नहीं लगता जी। तो फिर इस तरह की चर्चाएं क्यों निकल करके आ रही हैं? जिस तरह से ये पत्र निकला है, खुला पत्र है और साफ तौर पर उसमें जिक्र किया गया है, आने वाले उपचुनाव के भी उसमें जिक्र किया गया है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भी आपको तय करना होगा, मुसलमानों को सही नेता का चुनाव करें और अपने रहनुमा को ढूंढें। इस तरह की बातों का उल्लेख उस पत्र में साफ तौर पर किया गया है। सैयद जी देखिए, मैं बार बार आपको 2 बार मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि ऐसे जो भी पत्र किसी ने निकाला होगा उनको समाज के अंदर उनका कोई अस्तित्व नहीं हो जी। और अगर कोई व्यक्ति जिसको समाज से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको कौम से कोई लेना देना नहीं है, जिसको देश से कोई लेना देना नहीं है कि क्या अराजकता फैलेगी, क्या माहौल बनेगा, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। तो सैयद जी ऐसे में तो ये संस्था पर ही सवाल खड़ा हो जाता है कि इस तरह की कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देती हैं। बार बार उथल पुथल होती है ऐसे पत्रों से, ऐसे पत्रों का सामने आना सही और अच्छी पहल तो नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में क्या कुछ करने वाली है आप कांग्रेस? अभी देखेंगे, देखिए कौन क्या है, कौन इसके पीछे है, क्या है, कौन सी राजनीति इसके पीछे है और क्या इसका तरीका है और क्या है, उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। जी
हिदायतुल्लाह शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जी, हम उनसे जान लेते हैं और वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिदायत जी, जिस तरह से कह रहे हैं सैयद जी कि इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वो कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालती हैं, ये पूरी तरह से निराधार है और ऐसा कोई भी माहौल नहीं बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, फतवा किसी मामले पे दिया जाता है तो किसी व्यक्ति के प्रश्न पे दिया जाता है। अगर किसी ने लिया होगा तो उस संस्था के कोई प्रतिनिधि होते तो उस पर भी बात कर लेते। लेकिन जो पत्र आया उससे कम से कम एक चीज तो आ रही है कि कोई सा भी वर्ग हो, मध्य प्रदेश से संबंधित हो या नहीं हो, कहीं से और संबंधित हो या नहीं हो, लेकिन मुस्लिम समाज की एक संस्था है, भले वो स्वयंभू हो या आधिकारिक हो, लेकिन वो एक संस्था है जो इस किस्म का पत्र लिख रही है कि आपने लिखवा दिया, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि अभी जो विरोध बयान आ रहे हैं विरोधाभास देखिए, जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही थी, जब उसके ऊपर दिग्विजय सिंह लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे और पता चले कि कमलनाथ जी सुंदरकांड और पूजा पाठ कर रहे हैं, अब उसके ऊपर सज्जन सिंह वर्मा क्या बयान दे रहे थे और उसके ऊपर फिर लक्ष्मण सिंह क्या बयान दे रहे हैं, वो भी आज के चैनल से चढ़ा के उन्होंने बोला राम का नाम लिखना बंद कर देना चाहिए, ये चीज मतलब राजनीति में नहीं आती है। तो ये पहले कांग्रेस पार्टी, जरा मुझे ये तय करके बता दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कौन है? दिग्विजय सिंह है, लक्ष्मण सिंह है, कमलनाथ है, वो प्रियंका गांधी अपना स्टेटमेंट जारी कर करके बार बार राम का नाम जपती है, जिनके मुझे कभी सुना ही नहीं किसी और चीज का हमने आज तक नाम। ये सारी जो चीजें आप हो भैया जिसको सिद्ध करना पड़ रहा है ना, किसी को अपने धर्म को सिद्ध नहीं करना पड़ता। आपने तो हम पे लगातार आरोप लगाए हैं, हम हिंदुवादी पार्टी है, आपने तो राम के नाम को लेकर हमारे ऊपर आरोप लगाए, आपको तो आप राम के नाम को आत्मसात कर रहे हो। पहले अपनी पार्टी में तो स्टैंड क्लियर कर लीजिए। ये जाफर जी इससे बता दे कि दिग्विजय सिंह का स्टैंड सही है या कमलनाथ? बिल्कुल सही बात है हिदायत जी, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के पार्टी पर आरोप लगाए गए, उसके बाद अब जब ये मुद्दा पूरी तरह से भाजपा ने सिरे से खत्म कर दिया है, तो ऐसे में तो सांप्रदायिकता के आरोप निराधार साबित हो जाते हैं कि इस मुद्दे का राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही थी बीजेपी। नहीं, वो तो देखिए, वो तो जब कोर्ट का निर्णय आया तभी सारी चीजें सब हो गई, और कोर्ट का जब निर्णय आया उसके बाद भी देखिए कि पूरे देश भर में इस निर्णय को स्वीकार करा, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों ने स्वीकार करा। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करते हैं? हम तो वो लोग हैं जिसने लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर के खिलाफ अगर लड़ाई भी लड़ी, इकबाल अंसारी भी वहां पर उपस्थित रहते हैं और उस चीज के सहभागी बनते। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारी केंद्र सरकार की सोच है। आपको बताना पड़ रहा है भैया, आपको जताना पड़ रहा है भैया, हम पूजन करते नहीं करते, सुंदरकांड करते, पताका लगाते नहीं लगाते, लेकिन हर एक को पता कि ये राम को न मानने वाले लोग हैं, इस पक्ष में खड़े होने वाले लोग, सब कुछ लगाना पड़ रहा है। ये आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है, आप इसको स्पष्ट करिए। दिग्विजय सिंह है या कमलनाथ है, लक्ष्मण सिंह है या सज्जन सिंह वर्मा है, और भी बहुत सारे नेताओं के नाम ले सकते हैं। और इसके अंदर तो वो दोनों ही जो इनकी पार्टी के दोनों मालिक है, वो भाई की बहन है। वो जो प्रियंका जी स्टैंड ले रही है वो पूरा ठीक है, या जो राहुल गांधी लगातार स्टैंड लेते आए थे वो ठीक है? जवाब दीजिए। हिदायत जी, एक छोटा सा सवाल मैं जाते जाते आपसे और लेना चाहूंगा। जो सुंदरकांड के साथ सियासत शुरू हुई है 4 अगस्त को, आने वाले उपचुनाव हैं, तो क्या कुछ मानते हैं आप, क्या कुछ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की सियासत में, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये लगातार एक्सपोज होते आए। देश का बहुसंख्यक समाज हो, देश का बहुसंख्यक वर्ग हो, वो किसी जाति पंथ संप्रदाय को मानने वाला उनके सामने एक्सपोज हो गए थे। कुछ लोगों को जो ये तुष्टीकरण के नाम पर अपने साथ कर रहे थे ना, 90% वोट मिल जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, हम ये जो आपका साथ देते हैं वो थाने हो जाए या कचेरी हो जाए, ये वो मनमोहन सिंह बोलते थे कि इस देश के ऊपर अल्पसंख्यकों का ज्यादा अधिकार है, ये जो इस किस्म की बातें करते थे ये एक्सपोज हो गए। और ये अगर बात उठी है, जैसे मेरी संस्था को कोई अधिकारिक मान नहीं रहा, मैं इस मामले पर कुछ बोल भी नहीं रहा, लेकिन अगर कहीं से बात उठी है तो ये बात में कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा होगा कि जिन लोगों ने इनका भरोसा करा था उन्होंने भी अब मुंह की खाई है, उन्हें भी अब समझ पड़ेगी, इन्हें भी अब समझ पड़ेगी। ये चुनाव के जब परिणाम आएंगे कांग्रेस के मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आप देखिए हिदायत जी, ऐसे में जब रहनुमा कांग्रेस को मान रहे थे मुसलमान, अब कहां उनका स्टैंड क्या होगा? अगर वो जाने वाले हैं किसी दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ मूव करेंगे? देखिए, अभी भी आप इस बात को मानिए, अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा मुसलमान है, कोई चीजों को समझता है, कोई सियासत को भी समझता है, राजनीति समझता है, कोई देश को अपना मानता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है लगातार। और इस बात को समझना है, अगर उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करना है। हम राजनीति किस लिए है? राजनीति पे इसलिए नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ, राजनीति पे इसलिए कि हमको इस देश को मजबूत बनाना है, हम इस देश को परम जगहों के ऊपर पहुंचाना, हमको अपने देश हमको अपने क्षेत्र का विकास करना, वो हमारी गली मोहल्ले से लेके हमारे देश तक के विकास की बात है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने।
बिल्कुल सही बात कही आपने। जब जब धर्म आधारित राजनीति होती है, ऐसे में विकास बौना साबित हो जाता है और विकास नहीं हो पाता। अगर विकास की दरकार है तो ऐसे में हमें विकास का ही चुनाव करना होगा। बहुत शुक्रिया हिदायत जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इस वक्त ये खबर राजधानी भोपाल से है, जहां एक खुला पत्र एक संस्था जामिया निजामिया ने जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कमलनाथ जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो उन्होंने मुसलमानों से मुंह मोड़ लिया है और अब कांग्रेस को जो है वो हमें नया नेता ढूंढना होगा और अपने रहनुमा की तलाश करनी होगी। सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी आपका। आपने भी प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये कोई संस्था जो सामने निकल करके आई है, ऐसी संस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये समाज का सामूहिक फैसला नहीं है, ये कहीं से व्यक्ति की सोच है जो जारी कर दिया गया है और इससे आने वाले दिनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह के फतवे जारी होते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक दशा और दिशा का मध्य प्रदेश की निर्धारण ऐसे किसी पत्र से नहीं होगा।